नहीं जानता तो मैं कैसे कहूं। पूछा गया लास्ट स्टेटमेंट क्या है आपका? कहा गुरु वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ प्रभु मरमान जाना। गुरु वशिष्ठ प्रभु मरमान जाना। गुरु वशिष्ठ प्रभु मरमान जाना। यहाँ कही तुम्हारे मरम में जाना। ओ मांगी नाव न केवट आना। कही तुम्हारे मरम में जाना। केवल मरम शब्द पे चर्चा होगी तो 10 दिन का प्रसंग है। केवल आप मरम शब्द का अर्थ सुनते रहेंगे। पर मैंने बताया ना कि मानस का एक एक स्थल अद्भुत है। आइए चलते हैं, थोड़ा प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। मंचस्थ आचार्य राजेश जी, जिनसे आप परिचित हैं, 24 मार्च से 31 मार्च तक आपके यहां लखमनपुर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। आचार्य जी की प्रबल इच्छा है। बहुत पहले एक बार आयोजन श्रीमद् भागवत कथा का पूर्व में हुआ भी था। प्रभु की कृपा है, आप बड़े अनन्य अनुरागी श्रोता और वक्ता दोनों हैं, क्योंकि जो श्रोता नहीं हो सकता वो वक्ता नहीं हो सकता। सुनाने के लिए पहले तो सुनना पड़ता है। बाल्यकाल में हम लोग 5-5 से 10-10 किलोमीटर जाके कथा सुनते थे, विद्वानों की कथा। और आज भी प्रयाग में विद्वानों की जब कथा होती है, हम भी कथा करते हैं, और समय रहता है तो किसी पांडाल में बैठ के कथा सुनने में आनंद आता है। एक बार एक पांडाल में बैठा था, जो कथाकार थे वो हमारे मित्र थे। उन्होंने देखा, बोले नहीं आप मंच पर आओ। हमने कहा नहीं भाई, प्रभु की कृपा से वक्ता बनने का सौभाग्य तो है, आज कम से कम श्रोता में आनंद ले लेने दो। कथा की महिमा, भगवान की कथा अमृत है, आनंद आता है। केवट राम जी का मरम जानता है। लक्ष्मण भैया केवट से बोले, ए भैया नाव को लाओ, हमें पार कर दो। केवट कुछ बोला नहीं। जो नौका चलाने वाला दंड लिया था उसको बालुका के रेत में गाड़ दिया और बैठ गया। राम जी बोले विलंब हो रहा है। केवट जब कुछ नहीं बोला तो लक्ष्मण जी ने कहा, अरे केवट, इनके आदेश को शिव मानते हैं। जिस प्रभु के आदेश को भगवान शिव मानते हैं, उनके आदेश को तुम नहीं मान रहे हो। तुम जीव हो, वो शिव हैं। केवट ने कहा, कहना क्या चाहते हैं? कहा जिनके आदेश को शिव मानते हैं, उनके आदेश को तो जीव को तुरंत मानना चाहिए। केवट ने कहा, शिव जी आदेश माने पर मैं मानने वाला नहीं। बोले क्यों? शिव मानेंगे और तू जीव होके नहीं मानेगा। केवट ने कहा, महाराज क्षमा करिए, शिव जी के सर के ऊपर गंगा जी बहती हैं, वो इनकी आज्ञा माने। मेरे तो रोज चरणों के नीचे गंगा बहती है। मेरी नौका ऊपर होती है, गंगा जी नीचे होती है। मैं क्यों आज्ञा मानूं? देखो इसकी फकीरी, मैं मानने वाला नहीं हूं। और सुनिए, राम जी आए तो केवट उठ के प्रणाम भी नहीं किया, बैठा रहा। क्यों? क्या ये राम जी को जानता नहीं? अभिवादन क्यों नहीं किया? केवट ने कहा, देखो अगर अभिवादन कर लूंगा तो तुरंत ये जो कहेंगे इनके सम्मान में अगर नहीं करूंगा तो शिष्टाचार का उल्लंघन हो जाएगा। और अभी इनसे ऐसे कुछ कार्य करवाने हैं अपने पूर्वजों के लिए
जो लंबी लाइन में खड़ी हैं। भगवान राम जी से केवट बोला, प्रभु अगर आपको पार जाना है तो एक काम करना होगा, आप चरण धोने का आदेश दे दो। केवट बोल पड़ा कि जो प्रभु पार अवश्य का चहो, पार अवश्य का चहो, जो प्रभु पार अवश्य का चहो, जो प्रभु पार अवश्य का चहो, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ, मोहि पदुम पखारन कहूँ, जो प्रभु पार। भगवान बोले, केवट तुम नाव में बैठा लो। बोले महाराज मैं आपको नाव में बैठाने वाला नहीं हूं। कहा क्यों? कहा जब तक आपके चरण को प्रक्षालित नहीं करूंगा तब तक नौका में नहीं बैठाऊंगा। कहा क्यों? कहा सावधानी हटी और दुर्घटना। जो गलती आपके पिताजी ने किया है वो गलती मैं अपने बच्चों के लिए नहीं करना चाहता। लक्ष्मण बोले पागल है, क्या बोलता है? बोले महाराज क्षमा करिए, आपके चरणों में ऐसी जड़ी है जो मानव बनाने की फैक्ट्री है। और नौका पे आप बैठे, ऐसी से नारी प्रकट हो गई। बोले चलो तो एक घर वाली और हो जाएगी। बोले नहीं, हमारी बुढ़िया ठीक है, वो हमको नहीं लेना। आपके पिताजी ने गलती किया। क्या किया? कहा दशरथ तीन नारी नहीं लवते, दशरथ तीन नारी नहीं लवते, दशरथ तीन नारी नहीं लवते, तो काहे को राम लखन बन अवते, काहे को राम लखन बन अवते, काहे को राम। कहाई हान रुक लागे भगवाना, हान रुक लागे भगवाना, मागी नावन केवट आना, मागे नावन केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना, कहे तुम्हारा। राम जी केवट से कहे, अच्छा भैया केवट बताओ तुम क्या जानते हो मेरे बारे में? कहा सब जानता हूं। कहा कुछ बता दो। कहा आपके चरण का स्पर्श होगा तो नौका से नारी प्रकट हो जाएगी। महाराज जब पत्थर से नारी प्रकट हो जाती है तो आपके चरण रज से, तो पत्थर की अपेक्षा तो लकड़ी कोमल है। जब पत्थर से नारी प्रकट कर सकते हो तो उसकी अपेक्षा तो लकड़ी कोमल ही है ना। बोले अरे अहल्या को शिला होने का साप था सो उसका उद्धार हो गया। ऐसे तुम जो समझ रहे हो कि नौका से नारी प्रकट हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। केवट ने कहा महाराज तो चरण धुलवा लोगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? आदेश कर दो ना, मैं चरण धो लेता हूं, फिर आप बैठ जाओ। राम जी कहे विलंब हो रहा है। बोले चरण धोने में कितना समय लगेगा? इतने देर से आप बहस कर रहे हो, अब तक तो धो लिया होता। और एक बात सुन लो, अगर चरण धोने का आदेश नहीं दोगे, जब तक मैं चरण आपका धो नहीं लूंगा तब तक मैं आपकी और आपके बाप की कसम खा रहा हूं। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, कोई आदमी अपने बाप की कसम खाता है और केवट राम जी के बाप